Good morning 9th class. Welcome all of you in Education Online by ज्योति मैम। आज की आपका टॉपिक चल रहा है, आज आपका चैप्टर रहेगा सिविक्स का और इसमें टॉपिक रहेगा आपका चुनाव क्यों। देखिए, हम अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें आप सुनते हैं कि चुनाव हो रहे हैं। हम सब ने चुनाव शब्द सुना हुआ है। चुनाव को हम एक और शब्द से जानते हैं, इसको बोलते हैं निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब ही चुनाव होता है, जिसे बोलते हैं निर्वाचन प्रक्रिया, यानी चुनाव की जो प्रक्रिया है सारी की सारी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पैराग्राफ है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। ये आप सब जानते हैं कि चुनाव होने की सबसे ज़रूरी शर्त ये है कि लगातार चुनाव हो। ये ना कि चुनाव एक बार हो तो वो हमेशा के लिए हो गए, जो सिलेक्ट हो गए हैं हमारे प्रतिनिधि वो हमेशा के लिए रहे, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र की बहुत पहली शर्त है चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो और समय अंतराल पे होती रहे। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। आप सुनते हैं कि हमने पाँच साल के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को चुन के भेजा विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, तो हमें उन्हें नेक्स्ट ईयर जब चुनाव होंगे नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद, तो हम ज़रूरी नहीं है उन्हीं को चुनें। जो और प्रतिनिधि है, जो ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा योग्य है, हम उसको चुन सकते हैं। फिर है चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं। इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, आप ये वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, यानी हमारी तरफ से वो हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे लिए जो आवश्यक कानून है वो बनाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनको हम चुनकर लोकसभा में या राज्यसभा के अंदर भेज रहे हैं। देखिए, आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। और दूसरा, स्टेट लेवल पे अगर बात करें हम तो विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मतदाता के पक्ष में तर्क। देखिए, मतदाता कौन होता है? जो मत दे रहा होता है, यानी जो चुनाव में मतदान करता है। आपके पेरेंट्स या आपके भाई या बहन जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की होगी, 18 वर्ष होगी, उन्हें चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, अब चुनाव जो हो रहे हैं मतदाता के पक्ष में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चुनाव का क्या फ़ायदा होता है मतदाता के लिए। देखो, पहला फ़ायदा तो ये होगा कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा इसमें कि हमने किसी को चुना तो वो कानून जो बनाएगा वो हमारे लिए होंगे, वो सारे कानून हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाए जाएंगे। फिर है वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, यानी हम जो मतदाता हैं हम किसका चुनाव कर सकते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमें उनका चुनाव करने का अधिकार मिल रहा है। ठीक है, वे सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम उस पार्टी का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे लिए कानून बनाएगी, या वो सरकार जो हमारे लिए सारे कानून का निर्माण करेगी। कानून निर्माण कहाँ पर होता है? कानून निर्माण विधायिका में होता है। विधायिका क्या होती है? लोकसभा। ठीक है, वहाँ पे कानून निर्माण होता है। हमारी लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे कानून निर्माण प्रक्रिया होती है। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं वो लोकसभा के अंदर जाएंगे, और हम अगर राज्य की बात करें तो हमारे प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे? विधानसभा के अंदर। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट आपका चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। अब देखो, चुनाव तो हो रहे हैं भारत में कहीं भी जहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन वो चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव तो हो रहे हैं, दिखावा तो चुनाव का हो रहा है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया जो है वो उसमें बहुत सारे जो उसके नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा हो। पहला नियम क्या है? पहला है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, यानी चुनाव प्रक्रिया जो हो रही है उसमें बिल्कुल स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर किसी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, और निष्पक्ष रूप से, यानी ऐसा ना हो कि किसी को फेक वोट डालकर या जाली वोट डालकर जिताया जा रहा हो। निष्पक्ष चुनाव जो लोग चाहते हैं, जिनको वोट देना चाहते हैं, उन पर कोई जोर ना हो कि आप इसी पार्टी को वोट देंगे या दूसरी पार्टी को वोट देंगे। नेक्स्ट है आपका हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो, यानी जितने भी व्यक्ति हैं लोकतंत्र के अंदर जिनकी उम्र 18 वर्ष है या उससे ऊपर है, उन सबको मत देने का अधिकार होगा, यानी वोट देने का अधिकार होगा, और हर वोट की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि भाई किसी जाति के आधार पर या किसी के आधार पर मान लिया जाए कि आपके वोट की वैल्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। हर किसी को मत देने का अधिकार होगा। भारत में एक प्रक्रिया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सबको, सब व्यक्ति जो भी वयस्क हैं, जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं, उन सबको मत देने का अधिकार होगा।
फिर है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। देखो, चुनाव ऐसा ना हो कि चुनाव करा दिए एक बार और वो 50 साल तक फिर चुनाव ना हो। हर एक नियमित अंतराल पर, या तो 2 साल में या 5 साल में, जो भी प्रक्रिया एक देश फॉलो करता है उसके आधार पर चुनाव नियमित रूप से होते रहे। ऐसा ना हो कि एक चुनाव के बाद एक कोई भ्रष्ट व्यक्ति आके बैठ गया है आपके एक कानून बनाने की प्रक्रिया पर या विधायिका में आकर, और वो फिर कई सालों तक तो बैठा हुआ है। उसको हटाने के लिए भी दोबारा चुनाव हो सकते हैं और होने चाहिए, तभी लोकतंत्र माना जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। यानी जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इसमें आपके सामने, मतलब जो मतदाता मत देना चाह रहे हैं उनके सामने विकल्प हो। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है चुनाव में और उसी को वोट देना पड़ेगा, फिर तो वो चुनाव क्या हुआ। फिर तो चुनाव करना होता है कि आपको 3-4 चीज़ दी हुई हैं और उसमें से चुनना है आपको। लेकिन अगर विकल्प ही नहीं है हमारे पास तो हम चुनाव किस में करेंगे। यानी विकल्प होने ज़रूरी हैं, तभी तो हमारे यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि विकल्प उपलब्ध होते हैं। फिर जो विकल्प में सबसे बेस्ट होता है, जो आपको लगता है यह योग्य प्रतिनिधि है, आप उसको वोट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस, आपका पैराग्राफ है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है। देखो, ये चुनाव क्या है, चुनाव एक प्रतियोगिता है राजनीति के अंदर। क्या करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए। सत्ता में मतलब पावर में आने के लिए आप जो पार्टी चुन के सरकार बनाएगी उसकी सत्ता होगी और वही सारे कानून का निर्माण करेगी। तो ये जो प्रतियोगिता होती है ये क्या अच्छी चीज़ है। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है, आप जानते हैं। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। कई बार होता है घर में ही लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी के समर्थक हूँ या मैं कांग्रेस का या किसी और पार्टी का समर्थक हूँ। ठीक है, समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारकों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते, परंतु प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएगा। या बिल्कुल सही बात है कि यार प्रतियोगिता नहीं होगी, आपस में कंपटीशन नहीं होगा तो चुनाव का मतलब क्या हुआ। चुनाव का मतलब है कि कोई 2 या 3 या 4 या इससे अधिक में भी आपस में प्रतियोगिता होना। किन में, दलों में प्रतियोगिता होना। दलों में तो हम चुनते हैं कि हाँ इस दल के व्यक्ति को चुनेंगे या हम उस दल के व्यक्ति को चुनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्या है चुनाव प्रक्रिया। यानी जो उसमें सारा चुनाव का प्रोसेस होता है वो सारी चुनाव प्रक्रिया होती है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है, अगर लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नुकसान होंगे उससे, ज़रूरी क्यों है, आपको इसमें लिखना है। किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से आधार थे जिस पे चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। हम ऊपर पढ़े हैं हमने चारों राउंड में। ठीक है, निष्पक्ष, ये सब आपके पॉइंट जो पढ़े हैं आपने, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे। आपके अनुभव के आधार पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, जो कंपटीशन होता है, वो कैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हाँ कंपटीशन तो है लेकिन उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपस में जो प्रतियोगिता हो उसमें ऐसा ना हो कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करे। जो मतदाता चुनना चाहते हैं जिस पार्टी को, निष्पक्ष रूप से उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, यानी राजनीति की जो प्रतियोगिता है उसका स्वरूप क्या हो, सकारात्मक होना चाहिए, जिससे ना मतदाताओं को और ना निर्वाचन प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी हो पाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वर्कशीट समझ आई होगी, और जिनको समझ ना आई हो मुझे कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप पर रिप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।